क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस सवाल में ड्राइंग करने आना चाहिए, मतलब ड्राइंग नहीं है, मतलब आपको इस डाइपोल को पता होना चाहिए डाइपोल क्या है। अरे भाई मजा आ गया, इतना जानते हो, खत्म बात, ठीक है ना। तो ये दूरी L है, ये दूरी, मैं तो कहता हूँ इतने जानते हो, सवाल जानते हो, लेकिन भाई कहते बच्चे ऐसे कैसे है, अरे ऐसे है भाई, देखो तो कैसे है, ये A है, ये P है, ये ड्राइंग बस जानना है, बस मैं सिर्फ ड्राइंग का बताता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। और इस P बिंदु को मुझे क्या चाहिए, विद्युत द्विध्रुव का पर का विद्युत क्षेत्र चाहिए, हमको तीव्रता चाहिए। तो मैंने मान लिया बीच से R दूरी पर है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि प्लस क्यू वाला क्या करता है, अपने से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है, और माइनस क्यू वाला अपने तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है ना ऐसे। तो दैट मीन्स कि प्लस, तो ये हो गया हमारा E बाई ए, और ये हो गया E बाई बी। तो हमारा जो ई ए है वो धनावेश के कारण है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, है ना। मतलब ऐसे लिखेंगे आप यहाँ पे, धनावेश Q प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे ई ए हमारा क्या हो जाएगा, तो जैसा कि फार्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर में ही तो मामला है, आर जो है वो एक्चुअल में आर प्लस एल, आर प्लस एल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू आर प्लस का एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ई ए, ठीक है ना। दिशा क्या होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो इसकी दिशा होगी वो होगी हमारी ए से पी के ओर, है ना। तो ये ए पी होगा, क्या होगा, ए पी होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा ई बी है वो विद्युत क्षेत्र बिंदु बी के वजह से बिंदु पी पर वो क्या होगा, फिर से फार्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है क्या, आर माइनस एल, तो हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा ई बी। तो ई बी हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका दिशा होगा पी बी के ओर, किधर, मतलब पी से बी की ओर, इस साइड। अब चूंकि ये दोनों उल्टा उल्टा है तो ये रिजल्टेंट ई जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो ई हो जाएगा हमारा ई ए माइनस ई बी। अब यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, हमने लिखा ई ए माइनस ई बी, तो कोई लिख सकता है ई बी माइनस ई ए, क्या सब कौन सी, ये सही कि वो सही। तो इसके लिए थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, यहाँ ये सब सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस यहाँ प्लस एल है और वहाँ माइनस एल है, तो नीचे अगर कम है तो ये ज़्यादा है, नीचे अगर ज़्यादा है तो ये कम है। तो हमने बड़ा माइनस छोटा करते हैं, तो बड़ा माइनस छोटा किया, तो ई बी माइनस ई ए ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ई बी हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो गया क्यू, क्योंकि अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, डन। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसमें से कॉमन बाहर निकालना है, क्या निकालना है, क्यू 4πε0 कितना हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ये हो गया, तो ये यहाँ आएगा वो वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, और ये कितना है, वो है आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा R4 माइनस L4, क्योंकि L4 बहुत छोटा है तो टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
+2RL, आर एल स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा और R4 बच गया, तो ये बच गया Q/4πε0 और ये हो जाएगा 4RL/R4। तो R और R कट जाएगा तो R का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R का क्यूब हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा फार्मूला आया वो क्या आया, वो आया E = Q/4πε0, फिर कितना हो गया 4L/R3, ठीक है ना। तो ये हमने देखना है कि इसमें से 2QL क्या होगा, P होगा, तो ये हो जाएगा 2P/4πε0 और फिर R का क्यूब। ये हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। डन। इसे आप देख लो, नोट कर लो, कॉपी कर लो, और ये सबसे इजीएस्ट वे है डिराइव करने का। हर एक बात को ध्यान दो, और बस यहाँ सॉल्विंग ही मैथमेटिक्स है, इसके बाद आगे फिजिक्स नहीं है, फिर मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। आराम से बच्चे पहले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, ठीक है।